हेलो फ्रेंड्स, इंडियन पॉलिटी आपने टॉपिक सुना हुआ होगा हर एक जगह के लिए। देखो मेरे पास में अभी जो फिलहाल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो में, इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखो वो है ना, ज़रूरी नहीं है कि आप कौन सी क्लास में हो। मतलब आपको नियर बाय वैसे 11th क्लास का एटलीस्ट होना ज़रूरी रहता है। आप 11th में हो, 12th में हो, कुछ हद तक आप 9th और 10th के भी सिलेबस को यहाँ पे देखोगे। एंड जो मेरा मेन फोकस है वो गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशन के ऊपर मतलब खासकर है। और आपको ये पता होगा कि मतलब ये गवर्नमेंट जॉब की जो प्रिपरेशन होती है उसमें सबसे ज़्यादा 11th और 12th की जो पॉलिटी है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो पॉलिटी में सबसे पहले अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है हमारे पास में, इसके बारे में सारी बातें समझ लो कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कब कैसे क्या मतलब इसको मतलब बनाया गया। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे पास में बेसिकली इसको मतलब इसका जो कंसेप्ट है वो हमारे पास में जो दिया गया था वो एक मिस्टर एम एन रॉय करके हैं। एम एन रॉय, एम एन और आर ओ वाई करके आप बोलोगे, एम एन रॉय, इन्होंने दिया था। और ये कब दिया था वैसे इन्होंने, इसका जो कंसेप्ट जो दिया था सबसे पहले ये इन्होंने 1935 के अराउंड ही दे दिया था। अब इसके अलावा क्या होता है बेसिकली हमारे पास में कि जब मतलब इन्होंने ये तो मतलब राय तो दे दी थी, बट कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको फ्रेम किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। और ये कब करा गया था? 16 मई 1946। ओके, मैं लिख देता हूँ इस डेट को, 16 मई 1946। तो यहाँ पे इसको मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारे पास में वो बनाई गई थी। उसके बाद में क्या हुआ था कि भैया कैबिनेट मिशन प्लान इसके अकॉर्डिंगली बनना था। तो कैबिनेट मिशन प्लान जो था हमारे पास में वो इंडिया आया था बाय द 3 ब्रिटिशर्स, ठीक है ना। जिसका बेसिकली नाम जो था वो था आपका आप याद रख सकते हो वैसे उसको ट्रिक के माध्यम से, LAC। L4 जो था वो आपका लॉरेंस था, A4 अलेक्जेंडर था एंड C4 था आपका क्रिप्स, जिसको आप क्रिप्स मिशन भी जानते हो, 1942 का बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। तो उससे रिलेटेड हमारे पास में ये 3 बंदे आए हुए थे जिन्होंने हमारे पास में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए बनाने के लिए कैबिनेट मिशन प्लान के तहत काम किया था। अब देखो बेसिकली इनका हुआ क्या था, तो कैबिनेट मिशन प्लान जब ये लोग लेके आए थे तो 3 बंदे आए थे और ये 3 महीने के लिए आए थे। देखो ये मतलब क्या हुआ, मार्च में आए, अप्रैल मई, मार्च अप्रैल मई, ये 3 महीने के अंदर इन्होंने काम निपटाया एंड देन ये चले गए। सॉरी। तो उसके बाद में क्या हुआ, सबसे पहले मतलब कि मतलब इन्होंने तो मतलब ये बना के चले गए। उसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंगली क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी हमारी वो छांटी गई, वो बनाई गई। इसके बाद में क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी उसमें 389 मेंबर्स जोड़े गए। और ये पार्टीशन से पहले की बात थी जो कि 1946 में ही हुई। सॉरी। फिर उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे पास में मतलब कि एक 389 मेंबर्स की एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन चुकी थी, तैयार हो चुकी थी। और जिसकी पहली मीटिंग जो हुई आपकी वो 9 दिसंबर को हुई थी। अच्छा, 9 दिसंबर को मीटिंग तो तय हो गई, बट एक्चुअली इन लोगों ने कुछ तय नहीं किया था कि मतलब कि हमारे पास में कौन जो है वो प्रेसिडेंट होगा या फिर किस तरीके से मतलब किन की देख रेख में ये सारी की सारी चीज़ें होंगी, मतलब जो मीटिंग है वो किसकी देख रेख में होंगी। तो उन्होंने बोला कि भाई एज़ कम्पेयर टू मतलब उम्र का जो लिहाज करते हुए या उम्र का मतलब ये मान लो तकाजा, तो उन्होंने वहाँ पर क्या करा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, बिहार से रिलेटेड हैं, वैसे ही बिहार से मतलब बिलोंग करते हैं। तो उनको बना दिया गया उस दिन का प्रेसिडेंट। फिर जैसे ही नेक्स्ट मीटिंग हुई ना 11 दिसंबर को, तो वहाँ पे 11 दिसंबर 1946 में, तो 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ कि मतलब इनको बना दिया गया, राजेंद्र सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया एज अ प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे आपको जो है HC मुखर्जी को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एडवाइज़र के तौर पे इनको मतलब तैनात कर दिया गया। अच्छा, अब जैसे हम बात करते हैं कि जो 389 मेंबर्स आए थे ये ऑल ओवर इंडिया आए थे, मतलब ये हर जगह से आए हुए बंदे थे। अब देखो जो ऑल इंडिया लेवल पे आए तो थे, तो इसमें 389 में से क्या था, आपको देखो 389 ये वाले जो लोग थे, इनमें से आपका जो 292 थे ना, 292 मेंबर्स, दीज आर फ्रॉम द ब्रिटिश स्टेट्स, मतलब ये ब्रिटिश स्टेट्स से थे जहाँ पे ब्रिटिशर्स का कब्जा था। और उसके अलावा 93 जो लोग थे ये प्रिंसली स्टेट्स से थे, जैसे बोलते हैं ना रजवाड़े वगैरह होते हैं, तो उनसे रिलेटेड थे। और इसके अलावा जो 4 थे हमारे पास में, ये 4 जो थे दीज आर फ्रॉम द चीफ कमिश्नरीज प्रोविंसेस ऑफ दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। ये बलूचिस्तान जो है वही हिस्सा है जो कि मतलब पाकिस्तान से टच में है, उस तरफ का अफगानिस्तान के बीच का एरिया। और ये उस वक्त मतलब कि हमारे इंडिया में ही ये भी आता था। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड हमारे पास में स्टोरी बनती है वो कौन सी आती है, मतलब कुछ बातें, जैसे आप मान लो एक चीज़ होती है हमारे पास में, दिस इज़ नोन एज द ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो है हमारे पास में उसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो याद रखना इसकी जो अध्यक्षता की थी वो BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने की थी, ठीक है। तो भीमराव अम्बेडकर जो थे उन्होंने मतलब किसकी अध्यक्षता की थी। उसके अलावा
अगर आपको कुछ और फैक्ट्स बताऊं तो कॉन्स्टिट्यूशन जो था हमारे इंडिया का वो बनने के लिए आपका कितना टाइम लगा था, तो वो लगा था आपका अराउंड 2 years 11 months एंड 18 days, ठीक है ना। मतलब भाई 2 साल 11 महीने 18 दिन इसको बनने में लग गए थे। सम ऑफ द प्रोविजंस रिलेटेड टू सिटीजनशिप इलेक्शंस प्रोविजनल पार्लियामेंट एक्सेट्रा वर गिवन एन इमीडिएट इफेक्ट। इसमें बेसिकली क्या हुआ था कि जो सिटीजनशिप थी इलेक्शंस थे इन सबको मतलब कि एक डायरेक्टली मतलब इमीडिएट इफेक्ट दिया गया था, मतलब कि उनके ऊपर बहुत मतलब अच्छे तरीके से बारीकी से बात की गई थी। अच्छा, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन के तैयार हुआ था, जिसको मैंने बताया आपको कि 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे, तो ये बन के जब तैयार हुआ था वो थी हमारे पास में डेट 26 नवंबर 1946। एंड ऑल्सो अगर इसके अलावा हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे पास में था इसके अंदर कितने आर्टिकल्स या फिर पार्ट्स वगैरह थे तो वो आप समझ लो। तो देखो भाई 395 तो आपके पास में जो थे वो आर्टिकल्स थे, 395 आर द आर्टिकल्स, ओके। एंड इसके अलावा आपका 22 जो थे वो आपके इसके पार्ट्स थे, ओके। एंड 8 जो थे आपके शेड्यूल थे, शेड्यूल्स या स्केड्यूल्स भी बोलते हैं इसको, और बेहतर प्रोनाउंसिएशन उसकी जो होती है वो स्केड्यूल्स होती है। तो वैसे प्रोनाउंसिएशन से हमें कोई ज़्यादा उतना मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो बस ये पूछा जाता है कि मतलब पहले कितने थे और अब कितने हो चुके हैं, ठीक है गाइस। और अब एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि जैसे ये 395 वगैरह हमारे पास में आर्टिकल्स थे, तो आज की डेट में कितने हो चुके हैं तो इसके बारे में भी एक बार जिक्र कर देना चाहिए। वेट, तो आज के डेट में हमारे पास में क्या हो रखा है भाई, आपका 448 दीज आर द नंबर ऑफ द आर्टिकल्स एंड 25 जो है हमारे पास में वो पार्ट्स हो चुके हैं और 12 शेड्यूल्स हो चुके हैं, ठीक है ना। देखो 395 से 448 और उसके अलावा 22 से आपके हो गए 25 एंड आपके पास में 8 से 12 पे शेड्यूल्स चले गए हैं, ओके। उसके अलावा जो इन्फोर्समेंट था हमारे पास में कॉन्स्टिट्यूशन का उसको डिले किया गया था 26 जनवरी तक। देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन के तैयार कब हो गया था, वो तो 26 नवंबर को हो गया था 1946 में, बट इसको अप्लाई करने के लिए सॉरी 1949 में, बट इसको अप्लाई कब किया गया था 26 जैन और 1950 में, ठीक है। तो ये ऐसा क्या मतलब था कि यहाँ पे इसके लिए प्लस का मतलब 2 मंथ्स का आपको गैप लेना पड़ा। तो रीज़न ये था कि एक बार लाहौर सेशन हुआ था 1929 में, जिसके अंदर जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी और इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी ना इसने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, तो उन्होंने तभी इसको अपना आज़ादी दिवस घोषित कर दिया था इंडिया का। मगर देखो इंडिया का आज़ादी जो थी वो तो अगस्त में मिल गई थी, तो अगस्त में अगर आज़ादी मिल गई थी और मतलब कि अगर ये वेट करते तो देखो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तो इनको 9 महीने तक और वेट करना पड़ता अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने के लिए। तो इन्होंने बोला कि भैया इससे अच्छी बेहतर तारीख कौन हो सकती है, तो हम एक काम करते हैं 26 जनवरी जो है हमारे पास में इसी दिन को हम अपना मतलब गणतंत्र दिवस जो है उसको मनाएंगे। दैट मीन्स कि हम अपने आप को एज अ मतलब पीपल्स कंट्री के तहत अपने आप को स्थापित कर देंगे। उसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फोर्स में आया हमारे कब, तो 26 जनवरी 1950 को, जिसको हम रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उन्होंने अडेप्ट किया था नेशनल फ्लैग को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, मोस्टली कई एग्जाम में ये छुपा हुआ आ जाता है। तो भाई कब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको अब हमारे जो इंडियन का ट्राई कलर वाला है तो उसको एक्सेप्ट किया था, तो 22 जुलाई 1947, ठीक है ना इसके। और ये इसको जो डिज़ाइन करने वाले थे हमारे पास में उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था आपका इट्स पिंगली वेंकैया, ठीक है गाइस। तो ये थे हमारे पास में। होप सो कि आपको यहाँ तक समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगी। ओके, थैंक यू गाइस।